ये प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। देखो, अ हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली एट द मंकी ऑन अ ट्री, है ना। डायरेक्टली उसने फायर किया। एट द इंस्टेंट बुलेट फायर्ड मंकी स्टार्ट्स ड्रॉप विद नेसेसरी कैलकुलेशन फाइंड विल द बुलेट हिट द मंकी, है ना। क्वेश्चन क्या, देखो आपने यहाँ पर आप हैं, ये मंकी यहाँ बैठा हुआ है, इसको टारगेट करके आपने बुलेट को फायर किया, है ना। तुम्हारी सोच क्या है कि ये बुलेट यहाँ तक जाएगी, सीधी जाएगी, बट यू नो दैट कि जैसे ये मूव करेगी देन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वजह से इसका पाथ धीरे धीरे पैराबोलिक यानी कर्व होना शुरू हो जाएगा। और होगा क्या कि तुमने जब यहाँ टारगेट किया तो वो यहाँ हिट ना कर कर यहाँ कहीं हिट करेगी, थोड़ा सा उससे नीचे। ओके, तो सबसे पहले तुम ये निकालेंगे कि बुलेट जो हिट कर रही है वो यहाँ हिट कर रही है, ये एक्चुअल टारगेट से कितना नीचे है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पर उसने हिट किया ये y एज्यूम करके, डिस्टेंस x एज्यूम करके, है ना, मैं इस y को निकालने की कोशिश करूँगा। टाइम t ले लूँगा मैं, ये लिखा देखो, बुलेट हिट्स एट पॉइंट ए बी वाई ओ बी एक्स। x की वैल्यू निकालेंगे तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर करते हैं। ए एक्स यू नो दैट की 0 होता है, तो इसलिए x इज इक्वल टू यू एक्स, है ना, यू कॉस थीटा इंटू टी आएगा। t की वैल्यू फाइंड कर ली। y की इक्वेशन ये लिखते ही हमेशा हम, वो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, टी की वैल्यू, और ए वाई जो है माइनस जी होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और जी की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, यानी मोशन के अपोजिट। यहाँ टी की वैल्यू मैंने नहीं प्लेस की, रीज़न समझ आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल पूरा ओ एम बी है, इससे हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। पूरा जो ट्री है उसकी हाइट कितनी है, टेन थीटा से, एम बी अपॉन ओ बी, टेन थीटा एम बी अपॉन एक्स, और एम बी इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ओके, तो एम बी में से ए बी माइनस करो, ये एम ए आएगा, तो इससे पता लग जाएगा बुलेट ने एक्चुअल टारगेट को कितना नीचे हिट किया, ये निकाल दिया मैंने। और ये सॉल्व करके हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बुलेट ने टी टाइम में अपने टारगेट से कितना नीचे हिट किया, हाफ जी टी स्क्वायर। ये हाफ जी टी स्क्वायर जो तुमने कैलकुलेट किया, इतना नीचे हिट किया। अब आप देखो यहाँ से कि मंकी कितना मूव कर गया, इतने ही टाइम में मंकी ने कितना मोशन लिया, कितना मूव कर गया। तो लिखा मैंने कि दैट इज बुलेट मूव्स डाउनवर्ड इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इन टाइम टी। नाउ मंकी क्योंकि ड्रॉप हो रहा तो u इज इक्वल टू 0 होगा। एट द सेम इंस्टेंट व्हेन बुलेट इज फायर्ड, सेम इंस्टेंट पर वो ड्रॉप होना शुरू हो गया। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मंकी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन दिस टाइम, इक्वेशन ये लगाएंगे आप, ठीक है। u 0 रहा, उसका ड्रॉप हो रहा हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये आ गया। अब आप देखो ना, जितना बुलेट ने नीचे मूव किया उतना ही मंकी ने किया। नाउ एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द बुलेट एंड द मंकी आर सेम इन टाइम टी, सो बुलेट विल हिट द मंकी। ये ड्रॉप हो रहा है, अगर बच्चों ये स्लिप करता तो स्लिप करते समय एक्सेलरेशन जी होगा, ऐसा नहीं हम कह सकते थे। फिर ये डिस्टेंस उस डिस्टेंस से अलग होती है और हम कहते हैं शायद ये हिट नहीं करेगा। 3 डिफरेंट केसेस और मैं आपको सिखा रहा हूँ आज। देखो, एंगुलर प्रोजेक्शन अभी तक हम लोग सीख रहे थे। एंगुलर प्रोजेक्शन के बाद अगर हम किसी हाइट पर खड़े होकर थ्रो करें तो 3 पॉसिबिलिटी है। या तो हम उसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे, यानी पैरेलल टू ग्राउंड, है ना। तो 3 हमारे पास कैलकुलेशन होती है, इसमें एक एच होता है, एक आर होता है, एक टाइम टी होता है, कितने टाइम में से नीचे हिट किया। और सबसे जो सरप्राइजिंग वाली बात है वो ये कि जो तुमने टी के लिए फार्मूला सीखे थे, 2u साइन थीटा अपॉन जी, रेंज का फार्मूला सीखा था और हाइट का फार्मूला सीखा था, वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में आपको मालूम है बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो एक्स कंपोनेंट तो u हो जाएगा और वाई कंपोनेंट होगा 0, है ना। ये पहले भी हम सीख चुके हैं कि x कंपोनेंट ये खुद होगा क्योंकि x डायरेक्शन में, y में है ही नहीं, तो y 0 हो गया। अब h की इक्वेशन आप ये लगाना, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई 0 होगा, g प्लस लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, मोशन भी डाउनवर्ड ही है, h हाफ जी टी स्क्वायर होगा बच्चों। अगर h मालूम होगा तो t आ जाएगा, और t मालूम है तो h आ जाएगा। ये इक्वेशन बना दी मैंने t की, इसको भूल कर भी याद नहीं करना, इसको आपने याद नहीं करना, आपने तो ये ट्रिक याद करनी है। ये इक्वेशन आप कब से जानते हो, h क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। r के लिए यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स हमेशा 0, यही आएगा। यू एक्स की जगह मैंने u लिख दिया, कारण ही दिख रहा। आप सेकंड केस बनता, नहीं साहब हम तो ऊपर खड़े हुए हैं,
और वहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे एट एन एंगल थीटा। आपने तो उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, मैं हॉरिजॉन्टली नहीं करता, ऊपर खड़े होकर और ऊपर फेंक रहा हूँ, यानी कि स्काई की तरफ। तो ऑब्वियस है ऐसे आ जाना है। अब चेंज क्या होगा कि दो कंपोनेंट जो थे आपके, वो दोनों कंपोनेंट में कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। तो मान लिया आपने कहा साहब टोटल टाइम टी है, टोटल टाइम टी में जो ऑब्जेक्ट है वो कितना नीचे आया, तो आप कहेंगे अपनी पोजीशन से एच नीचे आ गया। भाई स्टार्टिंग में यहाँ था, फाइनली यहाँ पर है, चाहे वो ऊपर जाके जैसे भी आया तो फाइनली अपनी जगह से कितना नीचे, एच नीचे है। तो यू एक्स यू कॉस थीटा हो गया, यू वाई यू साइन थीटा हो गया। अब एच जी और यू वाई तीन चीज़ें हो गई। एच डाउनवर्ड है, अपनी जगह से इतना नीचे आया, जी भी डाउनवर्ड है, यू वाई ऊपर है। यहाँ तुम्हें साइन सेलेक्शन करना पड़ेगा। अगर तुम डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो तो ये माइनस ले लो। अब जब तुम इक्वेशन लगाओगे एच की यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई डी स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ लगाई थी। फ़र्क कितना था, यू वाई यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो नहीं आने का। तो यू वाई की जगह माइनस यू साइन थीटा, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को माइनस लिया। नहीं साहब हम तो इसको माइनस लेंगे, ठीक है, इसमें दोनों में माइनस लगा देना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और हाफ जी टी स्क्वायर और करके देखो मैंने लिखा भी, माइनस कॉमन निकाल दो, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये लिख दो, ये लिख दो, कोई मुश्किल। अच्छा बात रही आर की, आर तो राजा है। यू एक्स टी प्लस जीरो, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा टी। पहले क्या हुआ था, पहले यू आ गया था यू एक्स की जगह, बट इक्वेशन वही रही, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, इक्वेशन वही रही। अब इसमें मान लिया वो हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें, उस केस में क्या होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, यू साइन थीटा डाउनवर्ड हो जाएगा, यू एक्स ये रहा, यू वाई ये रहा, ठीक है ना। और ये तीनों डाउनवर्ड हैं, सब कुछ वही रहेगा, सारे प्लस में रहेंगे, आर एज इट इज़ रहेगा, आर बिल्कुल एज